नमस्कार सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कहानी श्रृंखला 3 को कराने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जो भी लाइव प्रश्नोत्तरी हो रही थी 8 बजे वाली, वो आज किन्हीं कारणों से स्थगित करनी पड़ी क्योंकि टेक्निकल इशू था और बहुत देर तक ट्राई किया, लगभग 1 घंटे मैंने इस पर ट्राई किया। पहले तो टाइम भी चेंज किया लेकिन फिर हो नहीं पाई, तो थोड़ा सा उसका कुछ शटडाउन का कुछ प्रॉब्लम था जो कि नहीं कर पाई। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आपको आज रिकॉर्डेड वीडियो दे दी जाए। तो जल्दी से, अब क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है कि आप लाइव नहीं होते तो क्वेश्चन का आंसर देना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या किया है कि आपको सिर्फ महिला कहानीकारों की सूची जो है वो बताने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है बनाए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए जिनमें कि ऑप्शन नहीं, वो फटाफट वन लाइनर आप ऐसे देख लेंगे और आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग, जो भी लोग इंतजार कर रहे थे, उनको ये वीडियो मिल चुकी है। और जैसे ही वीडियो मिले आप बस फटाफट लाइक करिए, कमेंट करिए कि हाँ आपको मिल गई है और शेयर भी करिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, महिला कहानीकार, जिसमें कि हमने कुछ यहाँ पर मैटर जो तैयार करके रखे हैं उनको हम लेंगे सीधे, है ना। और वो मैटर महिला कहानीकार, ठीक है। हिंदी कहानी की 200 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, इसमें आज का हमारा ये थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में हम यहाँ पर आपको कुछ विशेष विशेष जो है लेखिकाओं के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कौन सी प्रथम कहानीकार हैं महिला, इसमें जो है वो प्रश्न बनता है। तो उनके बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है आपको, सॉरी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से इसको। हाँ, तो जैसे बन रहा है टॉपिक यहाँ पर कि हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। अब इसके लिए आपको किसी भी तरह, जैसे अभी हम इसको अगर प्रश्नोत्तरी में करवाते तो आपको 4 ऑप्शन देते और कहते कि इनमें से कौन है, तो आपका आंसर आता। लेकिन ऐसा क्योंकि लाइव में ही पॉसिबल है और लाइव क्लास के सिवा जब हम करते हैं तो खुद से बातें करना, खुद से बताना, फिर बिना किसी रिस्पॉन्स के, तो थोड़ा सा और लगता है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जो है आप लोगों को ऐसे दे दिया जाए वन लाइनर में कि हिंदी की जो प्रथम महिला कहानीकार हैं वो बंग महिला मानी जाती है, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। अब हम इसी क्रम में बात करते हैं आगे कि गोपाल राय ने लिखा है, गोपाल राय एक आलोचक है, इन्होंने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीत गद कहानीकार मानी जा सकती हैं। नारी तत्ववाद भी कह सकते हैं यहाँ पर कि सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जैसे आप पुरुष लेखकों में भी देखते हैं कि हिंदी कहानीकार पहले जो भी हैं उनके सारे, बहुत सारे लोगों ने उनको अलग अलग माना है। किसी ने रामचंद्र शुक्ल को मान लिया, तो किसी ने बंग महिला को मान लिया, तो किसी ने माधवराव सप्रे को माना, तो बहुत ज्यादा लोगों ने किशोरीलाल गोस्वामी को माना। ऐसे ही महिला कहानीकारों में भी थोड़ा सा यहाँ पर मतभेद है। तो गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा, ये भी महिला लेखिका हैं, इन्होंने महिला कहानीकार हैं, कि इन्हें पहली कहानीकार माना जा सकता है। बाकी आप देखें प्रमुख महिला कहानीकारों की निम्नलिखित सूची यहाँ पर है और इसे हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम सीधे सीधे नाम बताएंगे जो भी हैं लेखिका, और उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में आप तक पहुँच जाएगा। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, ये वही सुभद्रा कुमारी चौहान हैं जो लिखती हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। वही सुभद्रा कुमारी चौहान हैं जिन्होंने कहा कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने बिखरे मोती कहानी लिखी है और उन्मादिनी लिखी है। बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष 1932 रहा है, उन्मादिनी का प्रकाशन वर्ष 1934 रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रकाशन वर्ष, तो इसके बाद वाले जो प्रकाशन वर्ष है इसके बाद ही लगभग आएंगे। अगली लेखिका हैं कमला चौधरी, जिनकी रचना है उन्माद, ये 1934 में प्रकाशित हुई है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जिनके बारे में गोपाल राय ने लिखा था कि इन्हें पहली कहानीकार माना जा सकता है, उनकी कहानी है अचल सुहाग, 1939 में ये प्रकाशित हुई थी। और वर्षगांठ 1942 में प्रकाशित
हुई थी, यानी कि 1939 में प्रकाशित हुई है। और इससे पहले जो आप देख रहे हैं इनको, सुभद्रा कुमारी चौहान को, ये 32 में प्रकाशित कर चुकी थी। तो इन्हें थोड़ा सा किसी आधार पे माना जा सकता हो भले ही, वरना तो जगह नहीं है, क्योंकि वंग महिला को माना जाता है। होमवती, होमवती नहीं, यहाँ पर हेमवती होगा। हेमवती निसर्ग इनकी कहानी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सन हम उन्हीं का बताएंगे जो कि पूछी जाती हैं। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी ये कौमुदी, कौमुदी एक रचना है कौमुदी महोत्सव, वो रामनरेश त्रिपाठी की है। कौमुदी महोत्सव के मतलब कौमुदी के नाम से ही, और कौमुदी ये शिवरानी देवी की कहानी है। शिवरानी देवी ये प्रेमचंद की पत्नी है और अमृत राय की माता है। तो प्रेमचंद की पत्नी है और इसलिए इनकी एक रचना और पूछी जाती है। तो कहानी की बात हो गई कि इन्होंने कौमुदी लिखा है, और इनकी रचना एक है कि प्रेमचंद के फटे जूते, नहीं सॉरी, प्रेमचंद घर में, इन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, बहुत अच्छी जीवनी है, प्रेमचंद घर में। फिर है चंद्र किरण सोनरेक्सा, इनकी रचना है आदमखोर, ये कहानी है 1945 में प्रकाशित हुई थी। शशि प्रभा शास्त्री, शशि प्रभा शास्त्री की कहानी है धुली हुई शाम। धुली हुई शाम, अनुत्तरित, दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी, एक टुकड़ा, शांति रथ, पतझड़, दिन भी, क्या है उस दिन भी। तो इनके प्रकाशन वर्ष वैसे तो जो लोग नेट के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन सभी का बताना मुश्किल है, क्योंकि सभी के ना तो याद हो जाएंगे और ना ही जो है याद करने की मुझे कोई आवश्यकता दिख रही है, क्योंकि पहले वाले पता होने चाहिए लेखिका कौन सी हैं। और जिन रचनाओं को, जैसे आपके यहाँ मैं क्वेश्चन जब करवाती तो उसमें आपको मिल जाती कुछ कहानियाँ, अभी आगे मिलेंगी तो मैं उनको बताते चलूंगी कि कौन से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये धुली हुई शाम, ये वाला पूछा जाता है लगभग। हम ये नहीं कह सकते किसी क्वेश्चन को ना कि ये नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि आजकल जो भी आयोग जो भी परीक्षा कराता है उसको कोई ईमान धर्म नहीं बचा है, वो कुछ भी पूछ लेता है। ये नहीं कि नहीं जो है जो परंपरागत क्वेश्चन रहे वही पूछेंगे, भाई मेरिट को टफ करना है, विदाउट इंटरव्यू जो है वो सिलेक्शन लेना है, तो कैसे जो है थोड़ा सा उसको टफ तो बनाना पड़ेगा, प्रक्रिया टफ होगी, क्वेश्चन टफ होंगे, पूछने की जो पारंपरिकता रही है उसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो क्या है, शिवानी, शिवानी जो लेखिका है इनकी कहानी है लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा, रति, विलाप और पुष्पहार। ठीक है, और इसी तरह से कृष्णा सोबती, जिनकी की रचना आप उपन्यास में पढ़ते हो ना, उसमें उपन्यास में कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा, तो इनकी कहानी है बादलों के घेरे। बादलों के घेरे इनकी कहानी बहुत फेमस कहानी है, ये पूछी जा सकती है, इसका प्रकाशन वर्ष या अनुक्रम में पूछा जा सकता है, 1980 में ये प्रकाशित हुई है। फिर है मन्नू भंडारी, मैं हार गई, मैं हार गई, यही सच है, ये पूछी आती है इनकी कहानियां। इनकी कहानियों को सबको इम्पोर्टेंट आप मान के चलें। मन्नू भंडारी जी की मैं हार गई 1957 में प्रकाशित हुई है, यही सच है 1966 में, और एक प्लेट सैलाब 1968 में, तीन निगाहों की एक तस्वीर त्रिशंकु। इसमें क्या प्रकाशन वर्ष इनके इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की जो कहानियां, इन्हीं को कभी कभी अनुक्रम में दे दिया जाता है, इन्हीं कहानियों को अनुक्रम में दे देते हैं। जैसे पूछ लिया कि मैं प्रश्न आपको दिखाती हूँ, जैसे पूछ लिया ना कि इसमें कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, कि मन्नू भंडारी की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए, आप विधा कोई भी उठा लीजिए, उन विधाओं में महिला कहानीकारों को बिल्कुल अलग से स्थान दिया गया है, तो कहानियों का जो अनुक्रम है वो पूछा जाता है। और जैसे इसमें स्पेशल पूछ लिया कि मन्नू भंडारी की कहानियों का अनुक्रम क्या है, और आपको ये सारे ऑप्शन दे दिए गए घुमा घुमा करके, पहले एक प्लेट सैलाब दे दिया गया, त्रिशंकु दे दिया गया, तीन निगाहों की एक तस्वीर, फिर मैं हार गई। अब आपको इनको क्रम से लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो याद रहना चाहिए कि मैं हार गई 1957 में, यानी कि इनकी पहली कहानी मैं हार गई थी, और लास्ट वाली त्रिशंकु है। अगर दो भी याद रख लेते हैं तो भी आपको इनमें से गेस मिल जाएगा अच्छे से। तो इस तरह से पढ़ना होता है, और ऐसे ही जो भी उपन्यास है, महिला उपन्यास है या महिला कहानीकार हैं या महिला नाटककार हैं, इन सभी को ऐसे ही अलग से नोट्स आपको बनाने होते हैं, जिनमें कि इम्पोर्टेंट वाले ही हों। जैसे उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा,
कितना बड़ा झूठ। वैसे तो इसमें मुझे एक भी अभी तक नहीं दिखी किसी भी पेपर में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जिंदगी और गुलाब के फूल ये थोड़ी इम्पोर्टेंट लग रही है। ममता कालिया की रचना है छुटकारा। सीट नंबर 6 ये वाली पूछी जाती है। सीट नंबर 6, इसका प्रकाशन वर्ष है 1978। एक अदद औरत, हाँ, उसका यौवन, मुखौटा, बोलने वाली औरत, हाँ ये वाली फेमस है इनकी, बोलने वाली औरत और एक अदद औरत और सीट नंबर 6, ये 3 देख सकते हैं। तो अगर इनके क्रम को देखें तो सबसे पहले सीट नंबर 6 वाला आ जाएगा, तो ये 78 में है। इसके बाद में एक अदद औरत 1979 में, और बोलने वाली औरत 2000 में, सन 2000 में ये प्रकाशित हुई थी, बहुत लेटेस्ट है। सबसे बाद में ये बोलने वाले, वैसे भी बोलने की प्रथा जो औरतों ने शुरू की है वो तो वैसे भी 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में जाकर के शुरू हुई है, और 20वीं में तो शांति ही थी, जैसे कहते नहीं, बोलने लगते थे कि मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, तो वैसे ही जो बोलने की प्रथा है, तो उसी हिसाब से आप इसका सन भी गेस कर सकते हो कि हाँ सन 2000 में ये प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है दीप्ति प्रश्न नहीं है, सॉरी, हाँ, मुझे लाइव में प्रश्न बोलने की आदत है तो वही बोल दे रही हूँ। तो अगला पॉइंट है कि दीप्ति खंडेलवाल, इनकी कहानी है कड़वे सच, धूप के एहसास, वह तीसरा, सलीब पर, दो पल की छाँव, नारी मन, औरत और बातें। वैसे तो दीप्ति खंडेलवाल के जो है उपन्यास फेमस है, लेकिन कहानियों की बात करें तो इसमें जहाँ तक औरत और बातें ये पूछा जाता है, बाकी थोड़ा सा ऐसे देख लेने भर का है, आप एक नज़र देख सकते हैं। फिर मृणाल पांडे हैं। मृणाल पांडे की कहानियां हैं दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी, स्त्री का विदा गीत, एक स्त्री का विदा गीत, मृदुला गर्ग, कितनी कैदें, ये वाली फेमस है इनकी कहानी, मृदुला गर्ग की कितनी कैदें, और डेफोडिल जल रहे हैं, ये दोनों ही इनकी फेमस कहानियां हैं, डेफोडिल जल रहे हैं और कितनी कैदें, तो ये वाली जरूर देख लीजिए। इसके अलावा इनकी कहानियां हैं उर्फ ग्लेशियर से, फिर है उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। ग्लेशियर से भी थोड़ा थोड़ा पूछी जा सकती है। बाकी डेफोडिल जल रहे हैं ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफोडिल जल रहे हैं, और इनके लेखिका को पूछा जाता है, तो इसे थोड़ा सा पढ़ते हुए चलें, और इसका प्रकाशन वर्ष भी देख सकते हैं। फिर चित्रा मुद्गल की बात करते हैं। चित्रा मुद्गल जो है, इनकी रचना, इनकी कहानी जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये सभी इनकी कहानियां बहुत अच्छी कहानियां हैं और ये पूछी जाती हैं। अपनी वापसी, एक वापसी कहानी है और एक अपनी वापसी, ठीक है, तो अपनी वापसी कहानी जो ये है, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख, भूख जो है 2001 में प्रकाशित हुई है, और 2002 में लपटे, ये प्रकाशित हुई है। तो चित्रा मुद्गल की जो कहानी आप देख रहे हैं, इनमें से मेरे हिसाब से अपनी वापसी ये इम्पोर्टेंट है, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां ये इम्पोर्टेंट है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये वाली भी अच्छी है। मतलब अच्छी का मतलब तो सभी अच्छी हैं, लेकिन पूछे जाने की दृष्टिकोण से अच्छी हैं, इनको जो है पढ़ना चाहिए। अगले प्रश्न पर सॉरी, अगला प्रश्न फिर याद आता है, तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगली पॉइंट पर है राजी सेठ। इनके नाम से तो वैसे लग रहा है कि ये पुरुष है, लेकिन ये महिला है, महिला लेखिका है। अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश के काल में, यह कहानी नहीं, गमे हयात ने मारा। तो इस प्रकार से हमने लगभग जो इम्पोर्टेंट लेखिकाएं हैं उनकी कहानियों को इस प्रकार से देख लिया है। मंजुल भगत की बात आती है। मंजुल भगत की कहानी जो है, इसमें से जो पूछी जाती है वो है लेडीज क्लब, ये लेडीज क्लब, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। बाकी आप देख सकते हैं, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफर, 52 पत्ते एक जोकर। तो इस तरह से जो है मंजुल भगत की कहानियां जो है आपके सामने एक नज़र में हैं। लेडीज क्लब, इनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। फिर है सफ़ेद कौवा। सफ़ेद कौवा इनकी पूछी आती है, मंजुल भगत की, और अंतिम बयान, ठीक है, सफ़ेद कौवा और अंतिम बयान। इसके बाद मणिका मोहिनी आती है। मणिका मोहिनी की खत्म होने के बाद अभी तलाश जारी है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, अभी तलाश जारी है। पारू ने कहा था, अपना अपना सच ढाई आखर प्रेम का,
ये वाली नीचे वाली जो है ये इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है, ढाई आखर प्रेम का। ठीक है, मणिका मोहिनी, ढाई आखर प्रेम का, अन्वेषी, ये सभी इनकी, प्रतिभा वर्मा, एक सुबह और बंधे पाँवों का सफर। तो इस तरह से जो कहानीकार हैं, एक ही वीडियो में आपने इन सभी कहानीकारों को देख लिया। इसके अलावा जो बची हैं उनमें से जो थोड़ा सा जो है पूछे जाने वाली जो भी हैं उनको मैं यहाँ पर एक नज़र में और बता देती हूँ। ये वाली जैसे कहानी है आपको दिख रही होगी कि एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, ये वाली है। थोड़ा सा ये आप ध्यान दे सकते हैं, ये अच्छी कहानी है, मतलब पूछी जाने वाली कहानी है। इसके अलावा मानुषगंध है, मुडेर पर है, कात्यायनी संवाद है। तो इसमें एक खत जुबेदा के नाम, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। एक खत जुबेदा के नाम, सूर्यबाला की है। फिर मेहरुन्निसा परवेज, इनका भी नाम बहुत ही अच्छा, मतलब साहित्य के क्षेत्र में आता है बहुत अच्छे से। जैसे इनकी कहानी है फाल्गुनी, ये फाल्गुनी कहानी इनकी इम्पोर्टेंट है। और अम्मा, लाल गुलाब, आदम और हवा, हाँ ये कैसे छूट गई, आदम और हवा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी कहानी मेहरुन्निसा परवेज की। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेन है जिन पे डबल टिक किया है वो आप देख सकते हैं। वीडियो को पीछे से जा करके फिर से देख सकते हैं रिवाइज करके। तो वहां पर जितने भी रचनाओं को डबल टिक किया है ये सभी कहानीकार जो महिला कहानीकार हैं, इनकी कहानियां हैं जो कि फेमस हैं एग्जाम के नजरिए से। फिर है इंदु बाली, इनकी तो बहुत सारी कहानियां हैं। देखते हैं इसमें कौन सी ज्यादा पूछी जाती है, जो कि क्योंकि जब बार बार आप पुराने पेपर देखते हो ना तो दिमाग में सेट हो जाते हैं, जब वो शब्द नया सामने आता है तो अपने आप याद हो जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हो औरत होने का सुख। ठीक है, कौन दिला दिया जाने, ये पूरा नाम तो नहीं मिलता है, वैसे तो ये नहीं मिलता है, इतना मिलता है, दूसरी औरत होने का सुख। ठीक है, और इसके अलावा मिलता है, नहीं बस इनकी तो यही मिलती है इंदु बाली की। और हाँ, बिना छत का मकान, ये भी बढ़िया है, ये भी पूछी जाती है, 1983 में लिखी गई थी ये। और ये वाली 1986 में, दूसरी औरत होने का सुख। बहुत पहले इन लोगों ने लिखा था इन सब कहानियों को, और आज के टाइम में भी प्रासंगिक है। सबसे बड़ी बात तो ये है। मालती जोशी, इनकी कहानी है मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का, विश्वास गाथा, सापित सहसो तथा अन्य कहानियां, पिया पीर न जानी, औरत एक रात है, ये इनकी इंपॉर्टेंट है, औरत एक रात है, मालती जोशी। इस तरह की रचनाएं जो है कई मिली हैं औरत वाली। इनके एक अलग से आपके पास जो है एक पेज पर 60 नोट्स होना चाहिए, जैसे बोलने वाली औरत, औरत एक रात है, औरत का यौवन, ऐसे भी कई सारी कहानियां जो है यहाँ पर बताई गई हैं। इनको जो है शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए। अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्णा अग्निहोत्री, टीन के घेरे, एक बादलों के घेरे आपने पढ़ी थी कृष्णा शोभती की, यहाँ पर आपको दिख रहा है टीन के घेरे। ये कहानी है कृष्णा अग्निहोत्री की। जय सिया राम, अपने अपने कुरुक्षेत्र, ये क्या जगह है दोस्तों। और या ही बनारसी रंगबा, जिंदा आदमी, सर्पदंश, सर्पदंश इनकी इंपॉर्टेंट है, टीन के घेरे, सर्पदंश। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। चंद्रकांता की है कहानियां, सलाखों के पीछे, गलत लोगों के बीच, पोषनूल की वापसी, दहलीज पर न्यास, ये वाली देखिएगा, दहलीज पर न्यास, दहलीज पर न्यास, कोठे पर कागा, काली बर्फ, बदलते हालात, अब्बू ने कहा था। ये दो जो है इसमें मुझे दिख रही हैं जो अच्छी हैं, जिनको कि आपको अपने पास नोट करना चाहिए। अगली है कुसुम चतुर्वेदी, इनको छोड़ते। मैत्रेयी पुष्पा, हाँ ये देखिए इनकी चिन्हार कहानियां, कहानी इनकी चिन्हार, ये इंपॉर्टेंट है, मैत्रेयी पुष्पा की चिन्हार। नमिता सिंह, खुले आकाश के नीचे, ये भी। और बस इतना ही, इनको देख लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आंखें, जंगल, जंगल गाथा पूछी जाती है, ये जंगल गाथा नमिता सिंह की है कहानी, ये जंगल गाथा। फिर उषा किरण खान है, इनकी कहानी है गीली पाक, जलधार, विवश, विक्रमादित्य, धूपधान, धूपधान, ये वाली देखिए, एक धूप के धान, जैसे इस तरह की रचनाएं आती है ना धान से संबंधित, वैसी रचना है ये थोड़ी सी, इसको थोड़ा आप देख सकते हैं, धूपधान। फिर है गीतांजलि श्री,
गीतांजलि श्री, अनुगूंज, वैराग्य, सारा राय। सारा राय लेखिका हैं। अबाबिल की उड़ान, कमल कुमार की पहचान, क्रमशः, फिर वहां से शुरू, घर बेघर, वैलेंटाइन डे। कमल कुमार की ये बहुत पूछी जाती है, वैलेंटाइन डे। ये 2002 में प्रकाशित हुई थी। ये आने वाला है वैसे भी फरवरी में, तो बहुत ही प्रासंगिक वैसे भी हो गया, हर साल आता है वैलेंटाइन डे। फिर है नासिरा शर्मा, ये अच्छी कथाकार हैं, उपन्यासकार भी अच्छी हैं। इनकी कहानी जो है, इसमें से आप देख सकते हो, दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल, खुदा की वापसी। दूसरा ताजमहल पर इनको कोई पुरस्कार भी मिला है। दूसरा ताजमहल पर कौन सा है, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। दूसरा ताजमहल पर नासिरा शर्मा को कौन सा पुरस्कार साहित्य संसार की ओर से प्रदान किया गया है, हिंदी साहित्य की ओर से। फिर है रीता शुक्ला, क्रौंचवध, ये इनकी पूछी जाती है। दंश पूछी जाती है, अच्छा लिखती हैं। क्रौंचवध, दंश, शेष गाथा, ये कासो कहूँ मैं दरदिया, एक है कासो कहो मैं दुखवा और एक है कासो कहो मैं दरदिया। ये है अलका सरावगी की कहानी है। इसमें से कहानी की तलाश में कहानी, पूरा नाम यहाँ पर शायद नहीं लिखा हुआ है। हाँ, कहानी की तलाश में दूसरी कहानी, मतलब पहली कहानी का नाम है कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी का नाम है दूसरी कहानी। तो ये दोनों को जोड़ के अगर पढ़ते हैं आप, ऐसे याद कर सकते हैं, कहानी की तलाश में दूसरी कहानी, अलका सरावगी ने लिखा है। मधु कांकरिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको छोड़िए। उर्मिला शिरीष, मुआवजा, केचुली, सहमा हुआ कल, शहर में अकेली लड़की, रंगमंच, निर्वासन। निर्वासन थोड़ी पूछी जा सकती है, जिप्सी, निर्वासन, ये सब जो है थोड़ी बार बार देखने को मिली है। जया जादवानी, मुझे ही है बार बार। फिर छोड़िए इनको, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं लवलीन, ये लेखिका है, समाज सेवा जारी है। मुक्ता, पलाश वन के घुंघरू, ये वाली पूछी जाती है, पलाश वन के घुंघरू। तो इस घर से इस घर उस घर, ठीक है, ये भी पूछी जाती है। तो इतनी सारी कहानियां हमने एक नज़र में देख ली सभी महिला कहानीकारों की। इन पर पूछे जाने वाले प्रश्न भी ऐसे ही होते हैं, आपको एक रचना दी जाती और 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से। तो ऐसे ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं अपने आप ही, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं इनको एक साइड लिखिए, ऐसे एक साइड रचनाएं और एक साइड उनकी कहानीकार यानी कि उनकी लेखिकाएं। और फिर आप जब उसको दोबारा पढ़ें तो जो लेखिकाएं लिखी हैं उनके ऊपर ऐसे आप उसको ढक सकते हैं किसी पेपर से, अपने हाथ से, उसके बाद में सोचते जाएं कि कौन है कौन है कौन है। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और आपकी याद करने की जो शक्ति है, स्मरण शक्ति, जो कि आज के टाइम में कहीं खो गई है फ़ोन के चक्कर में, कि फ़ोन चलाते चलाते स्मरण शक्ति बहुत प्रभावित हो रही है, तो थोड़ी सी वापस आ जाएगी, जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इससे पहले जो है अटेंड की ही क्लासेस। मैं जानती हूँ कि आप लोग इसको भी अच्छे से देखेंगे और अगले दिन हम लोग फिर 8 बजे लाइव आएंगे, तब आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड नाइट।